पहले यहाँ पे स्टेटमेंट उन्होंने दे दी है कि आई एम जस्ट गोइंग फॉर एससीओ, इट्स नॉट अ बायलैटरल टॉक। एक दौरा जब जाने से पहले ही नाकाम हो जाए तो उसमें जाने का क्या फायदा? वो कहते हैं हमारे तो बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, ये पाकिस्तान को तो बीच में निकाल देना आप, क्योंकि पाकिस्तान भी तो इंडिया ही हुआ करता था। कह रही हैं तो वी डिडंट आस्क फॉर अ बायलैटरल मीटिंग, तो लेकिन ये जो बातें की जा रही हैं कि बिलावल से बायलैटरल मीटिंग नहीं होगी, ये तय ही नहीं हुआ, ये बात ही नहीं हुई। ये वो कह रही हैं गलत जो है वो बात की जा रही है। बट एनी हाउ ये देखना है कि हाउ कम दिस इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट इन कमिंग डेज एंड टाइम। ये एक चीज़ है कि प्राइम मिनिस्टर जाएंगे कि नहीं India जाएंगे। visit, this is not at all an India visit. It must not be seen as an India visit. It's an SCO visit. Now, SCO happens to be an organization where, before becoming a full member, that India and Pakistan, as you may recall, became simultaneously, has a precondition that bilateral disputes or bilateral issues will come in the way. लेकिन जाने से पहले यहाँ पे स्टेटमेंट उन्होंने दे दी है कि आई एम जस्ट गोइंग फॉर एससीओ, इट्स नॉट अ बायलैटरल टॉक। एक दौरा जब जाने से पहले ही नाकाम हो जाए तो उसमें जाने का क्या? जाने से पहले ही आपने हथियार फेंक दिए। एक डायलॉग, एक जंग, एक रेस शुरू करने से पहले ही अगर आप अपनी हार तस्लीम कर लें या डिफरेंट डायरेक्शन पे भागना शुरू कर दें तो उस रेस का क्या मकसद? लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि उसमें पाकिस्तान का फायदा क्या है। 70 साल ये होता था, मार्शल लॉ का जवाज रखने के लिए भारत से डराया जाता था लोगों को कहा जाता था कि ओए असी ना आए तो उधर जंग हो जानी, उधर टैंक आ जाने, उधर तोपा आ जानी। अब तो दौर ही जंगों का नहीं रहा है। अब पाकिस्तान को किस चीज से डराओगे इन पाकिस्तानियों को? अब तो वो जवाज ही नहीं रहा है। पहले जवाज रखा जाता था कि एक ह्यूज डिफेंस बजट रखने के लिए, कि अगर हमारे पास ये टैंक नहीं होंगे तो फिर ये भारत आ जाएगा। आज तो फिर वो अहमद मीर साहब की स्टोरी बाहर निकल चुकी है कि टैंकों को जंग लग चुका है और हमारे पास डीजल ही नहीं है। तो अब आपकी दुश्मनी भारत के साथ मान ली जाए, क्या वो रीजनल पावर बन रहे हैं, जो कि वो बाकी बन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी आंखें बंद कर लेने से भारत की तरक्की रुक नहीं जाएगी। आपकी उनके साथ नफरत करने से भारत की तरक्की रुक नहीं जाएगी। हाँ, ये जरूर है, अगर आप ट्रबल इस रीजन में बनाएंगे, आप खुद भी जलील होंगे, उनकी तरक्की की शायद स्पीड स्लो हो जाए, लेकिन ये रुकेगी नहीं। उनके जो पिछले 10-15 साल का सफर है, दुनिया किताबें लिख रही है उस पर। जिस तरीके से उन्होंने डिजिटल इंडिया बनाया है 8-10 साल के पीरियड में, जिस तरह मैंने आपको कहा था 80 मिलियन ब्रॉडबैंड से 850 मिलियन ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल, और जिस तरीके से वो आगे जा रहे हैं, आगे आर्म्स बेच रहे हैं आईफोन में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और दूसरी चीजों में जहां आगे जा रहे हैं, आपको चाहिए ये नफरतों के दरवाजे बंद करके कुछ लर्न करें उससे। You need to step up for the one last time, if it is possible, to fix this country. If it's not, I mean, then game is over. Almost. Game is almost over. उसकी वजह ये है, कोई अदारा ऐसा नहीं बचा जो गंदा नहीं है। कोई ऐसा अदारा नहीं है जिस पे लोगों का एतमाद हो कि ये हमें बचा सकता है। कोई अदारा नहीं। एक सिंगल इंस्टीट्यूशन इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है जिसके ऊपर ये 22 करोड़ लोग या दुनिया उम्मीद रख सकती हो कि इसकी वजह से आपको लोग घाना, सोमालिया और इस तरह के लफ्ज आपको देना शुरू हो चुके हैं। अगले दिन जो पाकिस्तानी पासपोर्ट की रेटिंग आई है, नीचे से आप तीसरे चौथे नंबर पर हैं और एग्जैक्टली मैं हैरान हूं, यमन भी आपसे ऊपर था। मैं अगले दिन जब रेटिंग देखी तो जब यमन से भी आप नीचे जा चुके हैं तो अब उसके पास आपके पास मेरा कितने चांसेस रह चुके हैं? 75 साल बहुत बड़ा पीरियड, 76 साल होता है चीमा साहब। लेकिन इस कौम ने 1947 से मजाक शुरू किया। 1947 मैं कल एक इवेंट में था तो मैंने अपनी स्पीच में ये कहा है कि आप अभी भी 1947 में खड़े हैं। वो किस तरीके से? 1947 में जो पहला डेलीगेशन 1947 के बाद अमेरिका आया, वो भी कर्जा मांग रहा था। $2 बिलियन उन्होंने मांगा था। आज भी आप कर्जे मांग रहे हैं। नहीं, उन्होंने इमदाद मांगी थी। आज भी आप इमदाद और कर्जे मांग रहे हैं। आप 1947 से आगे चल ही नहीं सके। आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं। Look, Kashmir is not a Pakistan problem. Kashmir is a problem. Okay, doesn't become a problem because we say it's a problem. It's a problem because it is recognized by the highest international body, the United Nations Security Council, as a dispute between two countries. DGISPR की बात करना कि हमारे लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज बराबर हैं
और इंडिया के हवाले से ये बात करना। और फिर उससे पहले अगर आपको याद हो कि हामिद मीर ने जो कहा है कि बाजवा साहब कहते थे कि हमारे जो टैंकों को जंग लग गया है, ये रस्टेड टैंक्स हैं, आप इंडिया से लड़ भी नहीं सकते। सो ये जो सिनेरियो है कि एक तरफ इंडिया से लड़ नहीं सकते, दूसरी तरफ जंग इंडिया के घर में ले जाएंगे, और तीसरी तरफ ये मार्शल लॉ की ये जो बातें पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास ने तेजी मेरे से ख्याल में करनी जो शुरू जितनी कर दी। स्टेटमेंट ये दे रहे हैं उस दौरे की वजह से अब इनको जाना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। उसकी वजह ये कि हमें कौम का पेट्रोल जाया करेंगे, कौम के पैसे जाया करेंगे। मैंने बताया जब बायलैटरल डायलॉग के लिए नहीं जा रहे हैं, ठीक है जी, तो फिर वहां जा क्या रहे हैं? आप ऑफर क्या कर सकते हैं? आप ले दे क्या सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। कर्जा लेने जा रहे हो, एससीओ वाले वो पैसे देंगे, चंदा मांगने जा रहे हो, वहां पे करने क्या जा रहे हो? जब जाने से पहले ही कह रहे हो कि बायलैटरल, और जाने से पहले ही आपका स्टेट पूरी गवर्नमेंट अगर ये कह रही हो कि हम जंग उनके घर ले जाएंगे, यार को खुदा का नाम लो, 21st सेंचुरी में अब जंगों का दौर है। पहले भी आपकी 4 जंगें चंद चंद घंटे होती रही हैं। हिस्ट्री बताएं लोगों को, 4 जंगें, वो तो कहते हैं अब चारों जंगे आ रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, लेकिन वो चारों जंगें कुछ घंटों में थी, इस्लाम गुजादा से बाज और कई चीजें हो जाती थी। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूं कि अब ये दौर रह चुका है जंगों का कि हम उनके घर जंग ले जाएंगे। जंगों से हासिल क्या हुआ है आज तक? मुल्क के 2 टुकड़े करा लिए। देखें, सोचें जरा, कारगिल की हालत देख लें। मैं नहीं ये कह रहा, लोग कह रहे हैं कि आपसे लाशें नहीं उठाई आपने अपने फौजियों की, मैं नहीं कहता ये। अगर उस जंग के हालात ये हैं और उधर से भारत वाले आपकी लाशें आपको भेजते रहे वहां से बाद में, जो लाशें छोड़ दी गई थी वहां, अगर इस तरह की जंग करनी है वहां उनके लेके जाने की, क्या जंग है यार? और ये फ्यूचर है पाकिस्तान का, इसमें कुछ दुनिया, अफगानिस्तान से आपने क्या कर लिया? आप चाय पीने चले गए हैं, आपने कहा जंजीरें तोड़ दी, तालिबान ने उड़ो चंडा मारने लग गए, वो आपके अंदर घुस घुस के मार रहे हैं, उनको तो पहले रोक लें आप। जिनको आपने पाला है 25 साल, उनके आपने पैसे बनाए, उनके ऊपर डॉलर बनाते रहे आप। Itself and what Pakistan wants to give to the world and to contribute to world's diplomacy, you know, to the region being able to find common solutions, right? We have seen SARC become irrelevant because of rivalries and animosity between two countries. We certainly do not want to be a contributor to SCO falling prey to the same exigencies. करें कि इंडिया और ईरान जो है उनकी जो मुलाकात हुई डिफेंस मिनिस्टर्स की, तो उन्होंने एक ही चीज़ की, उन्होंने कहा जी हमारे एज ओल्ड सिविलाइजेशनल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, वो कहते हैं भाई ये तो पाकिस्तान बीच में जब नहीं था और ये सारा इंडिया था, तो हम तो सारे नेबर्स थे। यही इंडिया चीज़ जो है वो सेंट्रल एशियन ममालिक को भी कहता है कि हमारे आपके साथ सिविलाइजेशनल किस्म के ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान ऐसी चीज़ नहीं कहता। पाकिस्तान ने सारी की सारी मुस्लिम वर्ल्ड को फ्रेम किया मुस्लिम एंगल में। अच्छा, जब मुस्लिम एंगल में फ्रेम करते हैं तो बीच में कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड सिविलाइजेशनल वो और लेंस में आते हैं। सिविलाइजेशनल जो टाइज हैं प्राइमरली दिस इज सॉफ्ट पावर, ये एक सॉफ्ट पावर है, ठीक है जनाब। और जो इंडिया ईरान ताल्लुकात हैं वो ज़ाहिर बात है वो उसको प्योरली बिजनेस एंगल से देख रहे हैं। और मैं आपको बात बताऊं कि इंडिया ईरान के जो टाइज़ हैं, ताल्लुकात हैं, वो आपस में ज़रूर जियोपॉलिटिकली डिफरेंट हैं, लेकिन इकोनॉमिकली दे आर कनेक्टेड। नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन एक मिसाल है, सॉरी नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर एक मिसाल है, ठीक है जी। सो इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है वो इम्पॉर्टेंट है। अब ये सारी जो इंडो ईरानियन इक्वेशन बिल्ड हो रही है, ठीक है जी, जिसमें शिया एंगल जो है वो डोमिनेट कर रहा है, और इंडिया अपनी शिया कम्युनिटी को ज़्यादा करीब करना चाहता है ईरान के मुल्लाओं के, ठीक है जी, ये चीज़ है। सो आई थिंक ये अगर इस सारे एंगल से इसमें देखा जाए तो राजनाथ सिंह ने डोमेस्टिकली तो बहुत अच्छा खेला है, लेकिन चाइनीज़ के साथ मिसट्रस्ट उनका मज़ीद बढ़ गया है। अब ये बात की जा रही है कि राजनाथ सिंह ने उनसे हाथ नहीं मिलाए और बाकियों से हाथ मिलाया है, तो ज़ाहिर बात है इंटरनली तो लोग कहेंगे ठीक है जी बड़े मेचे में रखा हुआ है, लेकिन फॉर हर्टिंग द चाइनीज़ ईगो उनको एक वो ज़ाहिर बात है तकलीफ़ चाइनीज़ को दी है उन्होंने, और चाइनीज़ फिर अब सोचेंगे कि हाउ द मीडिया इज़ टेकिंग दिस एंड ऑल दैट। सो ये चीज़ जो है मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट है। लेट्स सी कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर तो नहीं गए, हमने बल्कि डिफेंस मिनिस्टर भी नहीं, हमने प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट को वर्चुअली भेज दिया। प्रॉपर डिफेंस मिनिस्टर ने भी हमारे वो मलिक अहमद खान साहब हैं, हालांकि मुझे तो वैसे अभी पता चला कि वो डिफेंस का पोर्टफोलियो भी थोड़ा बहुत रखते हैं, क्योंकि वो तो ज़्यादातर पॉलिटिक्स में मसरूफ़ होते हैं, तो
उनको तो डिफेंस का पता कोई नहीं, लेकिन जारी बात है उनके सामने कोई प्रेजेंटेशन या 4 सफ़े रख देंगे तो वो पढ़ देंगे और कहेंगे। लेकिन अभी देखना यह है कि बिलावल वहाँ पे क्या करते हैं, अगले 5-10 दिन बड़े अहम हैं। बिलावल क्या करते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, और ये चीज़ें हैं। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शायद तब जाएंगे अगर चाइनीज़ प्रेसिडेंट आते हैं, ये मैं आपको बता दूं। इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट कि इंडिया का जारी बात है इससे बहुत ज़्यादा ग्लोबल स्टेचर एंड क्लाउड बड़ा है, क्योंकि इतनी जितनी बड़ी मूवमेंट इंडिया के अंदर होती है, ऑब्वियसली इंटरनेशनल मीडिया हैड टू कवर करना पड़ता है उसको, और जो डेवलपमेंट्स हो रही होती है।